एक ज्ञानी के साथ रहना तलवार की धार पर चलने के समान है। अगर आप तलवार की धार पर चल सकते हैं तो ज्ञानी के साथ रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ स्लथ, काहिली, अहम, स्वार्थ की तनिक भी गुंजाइश नहीं है। वहाँ आदमी का मोल है, वहाँ हर चीज़ का मोल है। तनिक भी विचलन आपको ज्ञानी से दूर कर देगा। झूठ का तो जैसे भूत भी फटक नहीं सकता। वहाँ सब कुछ स्वेच्छा, स्वानुशासन, निस्वार्थ कर्म से चालित होता है। मन, वचन, कर्म की शुद्धता और पवित्रता ही आपको ज्ञानी के निकट ला सकती है। वहाँ किसी तरह के आडंबर की कोई गुंजाइश नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं साहित्य तक के बुक कैफे का एक दिन एक किताब कार्यक्रम। मैं हूं जयप्रकाश पांडे और आज मैं जिस पुस्तक के साथ उपस्थित हूं उसका नाम है परम सद्गुरु पापाजी, तुम कौन हो। तुम कौन हो पापा के नाम से विख्यात सद्गुरु की जीवनी है, जिसे प्रभास कुमार झा ने लिखा है। प्रभास कुमार झा उत्तर प्रदेश में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं और यह पुस्तक उन्होंने अपने अनुभव से, जो कुछ भी उन्होंने महर्षि रमण के शिष्य पापा के रूप में मशहूर ख्यात गुरु से देखा, उनको जो समझा, उस पर इस पुस्तक को लिखने की कोशिश की। एक लंबी कविता के साथ इस पुस्तक की शुरुआत होती है। 1991 में सद्गुरु पापा का दर्शन इन्होंने किया था प्रभास कुमार झा ने, और उस दर्शन ने उनकी ज़िंदगी को किस तरह से परिवर्तित किया, उस दौरान वे क्या कुछ समझते गए और पापा के बहाने, जो पापा के नाम से ख्यात थे, उनके बहाने किस तरह से करुणा, संवेदना, आध्यात्म, भक्ति और उसके साथ साथ जो स्व उत्कर्ष का मार्ग है और उसको प्रभास ने समझा, वह इस पुस्तक में शामिल है। अलग अलग अध्यायों में प्रभास कुमार झा ने उस बात को लिखा है कि आखिर एक प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर भी किस तरह की जिज्ञासा ने उन्हें आध्यात्म के संसार में धकेला। यही प्रार्थना बचती है शीर्षक से उन्होंने लिखा है कि मैं जीवन से भाग रहा था, मैं एक नई स्वीकृति चाह रहा था, बस इतनी सी कमी थी कि विश्वास मेरा मुझ पर न था। इसी के चलते मैंने कितने दुख, कितनी इच्छाएं, कितने पश्चाताप की सूक्ष्म परतें निर्मित कर रहा था। मैं अपने आप तक किस तरह से पहुंचा, वह वही संक्रमण काल था जब इनकी मुलाकात पापा से हुई और पापा से मुलाकात ने इनके जीवन को बदल दिया। उनके बहाने इन्होंने महर्षि रमण को देखा, आध्यात्म की शक्ति को देखा, योग की क्षमता को देखा, उनके जीवन को देखा और उनके जीवन में जो लोग आए उनका भी उल्लेख किया है। कविता के बाद उन्होंने जो पुस्तक शुरुआत की है उसमें लिखा है कि किस तरह से पापा की मुलाकात ने सीधे सीधे इनको इस बात का एहसास करा दिया कि जो मानव की चरम उपलब्धि है वह उसकी प्रशासनिक, सामाजिक, सांसारिक, आर्थिक उन्नति नहीं है, बल्कि उसकी आत्मिक उन्नति ही मनुष्य का लक्ष्य है। इस लिहाज से यह पुस्तक दरअसल पापा के बारे में, उनके जीवन के बारे में बताती है। पापा जिनको वो कह रहे हैं प्रभास कुमार झा जी और उनके जैसे सैकड़ों हजारों शिष्य जो पूरी दुनिया में अलग अलग भाषाओं में हैं। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद उनका जन्म, उनका असली नाम, जन्मगत नाम था श्री हरिवंश लाल पुंजा। उनका जन्म 13 अक्टूबर सन 1910 में गुजरावाला पंजाब में हुआ था। बचपन लायलपुर में बीता, जो अब फैसलाबाद कहलाता है, पाकिस्तान में। वहाँ से जब वे 8 वर्ष की उम्र में थे तभी उनको एक तरह से ध्यान और समाधि की स्थिति लगने लगी थी।
उनका जो मन है वह धीरे धीरे आध्यात्म की तरफ उन्मुख होने लगा। भगवान रमण महर्षि के साथ उनकी मुलाकात किस तरह से हुई, यह भी इस पुस्तक में उल्लेख है। यह पुस्तक बताती है कि दरअसल पूंजा जो है किस तरह से पहली मुलाकात हुई है जीवन के अलग पद पे। वो एक तरह से गृहस्थ संत थे, उन्होंने शादी की, ब्याह किया, लेकिन उनके संसर्ग में जो लोग आते रहे उनका जीवन बदलता रहा। इस पुस्तक में कई तरह के चमत्कारों का वर्णन है, कई तरह की घटनाएं शामिल है, जिसे सहज भाव से उन्होंने कर दिया। उन्होंने कभी ये दावा नहीं किया कि मैं ऐसा करूँगा। एक घटना है कि बिच्छू के काटने से एक बालक सारे इलाज से एक तरह से उसका परिवार व्यथित हो चुका था, माँ व्यथित हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे कुछ समय दे दो, मैं इस बालक को देखूंगा। और उसके बाद वह बालक जो है, जो चीज़ की चेतना जा चुकी थी, जो एक तरह से चिकित्सा से निराश हो चुके थे, इस तरह की घटनाएं। लेकिन केवल यही घटनाएं नहीं, पूंजा का खुद भी मानना था कि जितने भी साधु हैं, जितने भी स्वामी हैं, जितने भी गुरु हैं, वे व्यक्ति को उसके त्याग का मार्ग, उसकी भक्ति का मार्ग तो बताते हैं, लेकिन उसे यह नहीं बताते कि तुम स्व को पहचानो। तुम्हारी उन्नति का मार्ग, तुम्हारी मुक्ति का मार्ग तुम्हारे अपने भीतर से। जिस दिन व्यक्ति यह पहचान ले कि मैं कौन हूँ, उसका मार्ग स्वतः आगे का रास्ता बनता चला जाता है। पूंजा की मुलाकात किस तरह से अलग अलग तरह के संतों से हुई, तांत्रिकों से हुई, योगियों से हुई, साधुओं से हुई, संतों से हुई, यहाँ तक कि किस तरह से उन्होंने स्वयं राम सीता का दर्शन किया था और भगवान के जो अलग अलग स्वरूप हैं उनको किस तरह से जानते रहे, किस तरह से वो अहंकार से मुक्त हुए, किस तरह से उन्हें ऐसे भी साधु संत मिले जिनकी आयु 100 वर्ष से अधिक थी। महर्षि रमण से जो मुलाकात हुई, उस मुलाकात ने कैसे उनकी ज़िंदगी को बदल दिया, वह भी इस पुस्तक में शामिल है। यहाँ तक कि जब वे महर्षि रमण के प्रभाव के चलते मद्रास चले गए थे, जो अब चेन्नई के नाम से जाना जाता है, तब किस तरह से देश के विभाजन के समय महर्षि रमण के निर्देश पर वो न केवल पाकिस्तान जो बट चुका था वहाँ गए, बल्कि अपने पूरे परिवार को लेकर लखनऊ आए और फिर लखनऊ आ गए। लाखों वर्षों की अपनी यात्रा को पूंजा जी ने किस तरह से देखा था, कुछ क्षणों में उसका भी उल्लेख इस पुस्तक में है। जीवन, मरण, पुनर्जन्म और पुनर्जन्म के साथ साथ जो कुछ भी इस संसार में घट रहा है और उनके शिष्यों के पास घट रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि पूंजा सहज रूप में हर व्यक्ति से मिलते थे। अपनी भाषा के विकास के लिए भी बहुत सारा वक्त वो बिता रहे थे। चरखा का विकास कैसे होगा, ग्रामीण विकास कैसे होगा, प्रकृति कैसे आगे बढ़ेगी, उसका भी उल्लेख इस पुस्तक में है। इसके अलावा किस तरह से हकीम या ठग या बहुरूपीय लोग इस संसार में भोली भाली जनता को परेशान करते हैं, उनका भी उल्लेख इस पुस्तक में है। किस तरह से वो बिच्छू बाबा के नाम से जाने गए। यहाँ तक कि एक ज्योतिष से उनके मुलाकात की भी अपूर्व घटना का उल्लेख है कि पूंजा अपने पुत्र के साथ बाजार जा रहे थे, उन्हें एक ज्योतिष मिला। उस ज्योतिष की परीक्षा लेने के लिए उन्होंने बच्चे की कुंडली जन्म बताया, क्षण बताया और ज्योतिष से पूछा कि इस लड़के के पिता की मृत्यु हो गई है, इस बच्चे को कब जो है नौकरी मिलेगी और इसका भविष्य कैसा होगा। ज्योतिष ने कुछ वक्त लगाया और इनको कहा कि इसके पिता की मृत्यु 70 साल की उम्र तक, जब तक ये बालक 70 साल का नहीं होगा, हो ही नहीं सकती और इसकी मुलाकात अपने पिता से अभी यहीं इसी बाजार में कहीं होगी। तो आप यह कह रहे हैं कि इसका पिता की मृत्यु हो चुकी है, यह गलत है। दरअसल उसके इस उत्तर से इतने पूंजा खुश हुए कि उनको लगा कि नहीं, इस ज्योतिष को अपने ज्ञान
का भान है, ये ज्योतिष में पारंगत है, उन्होंने जो उनको दक्षिणा दी जानी चाहिए उससे अधिक दक्षिणा दी। दरअसल यह पुस्तक आध्यात्म के अलग अलग छोरों को बताने की कोशिश करती है। श्री पुंजा के माध्यम से पापा जी जिनको कहते थे प्रभास कुमार झा, जिन्होंने शिष्यत्व लेने के बाद उनका नाम पद्मनाथ प्रभास हो गया था, वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि दरअसल भौतिक जगत जो है वह मनुष्य को वह नहीं दे सकता, वह संतोष, वह सुख, वह आनंद और वह मार्ग नहीं प्रशस्त प्रदान कर सकता जो दुखों से परे हो। आप आध्यात्म के पथ पर ही चलकर अपने को स्व को पहचान सकते हैं और उसके बाद आपकी मुक्ति हो सकती है जो दुखों से परे है, जो आनंद का वाहक है। तुम कौन हो अपनी तरह की एक अलग पुस्तक है जो श्री पुंजा के बहाने, हरिवंश लाल पुंजा जो पापा के नाम से विख्यात थे, उनके बहाने न केवल मनुष्य के स्व को पहचानने की बल्कि ब्रह्म को, सत्य, शिव और सुंदर को पहचानने की भी का भी मार्ग एक प्रशस्त करती है। इस पुस्तक को अनामिका प्रकाशन ने प्रकाशित किया है, जिसका मूल्य 500 रुपये है। पृष्ठ संख्या है 310। इसमें पुंजा की कुछ चिट्ठियाँ, उनके कुछ साक्षात्कार और जीवन दर्शन, अध्यात्म और धर्म के बारे में, अंग्रेज़ों के बारे में, ब्रह्म ज्ञान के बारे में, धार्मिकता के बारे में, जो कुछ भी दर्शन हो सकता है वह उद्धरणों के साथ उपलब्ध है। मैं उम्मीद करता हूँ साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं उसके बारे में अपनी राय से अवश्य अवगत कराते रहें। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास मैं हर दिन पहुँचूँ ताकि आप उन पुस्तकों का चुनाव कर सकें जिन्हें पढ़ना चाहते हैं। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक कृति के साथ मैं फिर मिलूँगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।